नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। आखिर बिहार की राजनीति में ये क्या खेला हो रहा है? कभी खेला होने की बात आ रही है, कभी पलटने की बात आती है, कभी नीतीश कुमार के नहीं पलटने की बात आती है, कभी उन्हें भारत रत्न देने की बात आती है, कभी कहा जाता है बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है, कभी कहा जाता है बीजेपी मना चुकी है। उस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबरें आ जाती है। फिर गिरिराज सिंह का बयान आ जाता है कि उनको भारत रत्न दे देना चाहिए। यानी रिटायरमेंट के पूरे प्लान का खुलासा जो है वो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह यानी मोदी के करीबी मंत्री कर देते हैं। ये गुत्थी क्या है और बिहार में क्या चल रहा है, इस मुद्दे पर हम लोग खास चर्चा करने आए हैं आप लोगों के साथ। और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, बिहार की राजनीति के जानकार अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में ये क्या हो रहा है। और अभिषेक कुमार जी के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है, जो सबसे बड़ा बयान आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी गिरिराज सिंह का बयान आया है। गिरिराज सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और आपको याद दिला दूं, जब नरेंद्र मोदी पर बिहार में घुसने पर नीतीश कुमार ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी, यहां तक कि बीजेपी के कोटे से बिहार में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचा करते थे, डरा करते थे। उस समय भाजपा के अंदर इस तरह का खौफ हुआ करता था नीतीश कुमार का। उस खौफ को धत्ता बताते हुए नीतीश की सरकार में उस समय मंत्री रहे गिरिराज सिंह ने पटना के एक होटल में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार ने उनका मंत्रालय बदल दिया था, लेकिन तब से वो नरेंद्र मोदी के ऐसे लाडले हो गए कि यही एक यूएसपी है जिसकी वजह से वो लगातार मोदी सरकार में मंत्री बनते जा रहे हैं। तो आज उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न का अवार्ड दे देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बड़ा बयान आया है। सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि कंट्रोल रूम आपको गिरिराज सिंह का वो बयान सुनवाए। आप जरा वो बयान सुनिए स्क्रीन पर। आप नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। सुना आपने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए। नवीन पटनायक के साथ उन्होंने उड़ीसा में क्या खेला किया वो हम सबको पता है। विधानसभा से उनकी सरकार चली गई, लोकसभा में उनका इकबाल खत्म हो गया और अब क्या नवीन पटनायक की तरह ही नीतीश कुमार का भविष्य बताते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, मोदी के करीबी मंत्री हैं, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। और अगर तस्वीर आपके पास अभी भी साफ नहीं हो रही हो तो एक दूसरा बयान सुनवाते हैं। नीतीश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मैं आपको याद दिला दूं, एक जमाने में जब ये स्पीकर की कुर्सी में बैठा करते थे, नीतीश कुमार के साथ इनकी बहुत ही तीखी झड़प हुई थी। वो भी सोशल मीडिया पर आपने, हम सब ने देखा, आपको याद भी होगा। और आज विजय सिन्हा साहब ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। जिस मुख्यमंत्री के अंदर डिप्टी सीएम है, ऐसा लग रहा था कि उस मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि बहुत हो गया, अब घर चले जाओ। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आपको सुनवाए। लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर आग और फर्क शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज इस शहर से बिहार कहीं ना कहीं ग्रसित है, लेकिन अटल जी की इस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर मिटता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा।
सुना आपने, ये कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, जयंती भाजपा पूरे जोर शोर से मना रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। अब हम अभिषेक कुमार जी के पास जाएंगे। अभिषेक, ये जो पूरा मसला है, दोनों बयान आपने सुने, गिरिराज सिंह के जो केंद्र में मंत्री हैं, विजय सिन्हा के बयान सुने जो कि बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री है। चल क्या रहा है बिहार में आखिरकार? इन दोनों बयानों के मायने क्या है? देखिए, विजय सिन्हा कोई बयान देते हैं और वो किसी को कहते हैं अपना बयान वापस ले, तो कहते हैं आपस लीजिए, आपस लीजिए अपना बयान, आपस लीजिए। उनके साथ जो दूसरे डिप्टी सीएम है, सदन में उन्होंने कह दिया था स्पीकर विजय सिन्हा को कि व्याकुल नहीं होना है किसी सवाल के जवाब में। जब सम्राट चौधरी मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में पिछली बार, तो विजय सिन्हा कहते थे आपस लीजिए, उस बयान को आपस लीजिए। और मुझे जानकारी नहीं है कि अभी तक अपने बयान को आपस लिया है कि नहीं लिया है इन्होंने, विजय सिन्हा ने। रही बात गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह नॉन सीरियस बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए विजय सिन्हा का बयान या गिरिराज सिंह का बयान ये नॉन सीरियस बयान नहीं है। इसलिए नॉन सीरियस बयान नहीं है क्योंकि दिल्ली में भाजपा नेताओं की, और उससे भी पहले मैं पूरा क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले शुरुआत होती है, अमित शाह इंटरव्यू देते हैं चैनल को, उसमें बिहार में नीतीश कुमार के सिंधेकरण की प्रक्रिया होगी या नीतीश कुमार बने रहेंगे, इस पर सवाल पूछा जाता है। वो गोलमोल जवाब देकर टाल जाते हैं, सीधे नहीं कहते कुछ। वहां से परिस्थितियां बिगड़ती है। बीच में अमित शाह खुद ही एक मामले में घिर जाते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिया गया उनका बयान है सदन के अंदर। अब उसके आगे देखिए, इस बयान के बाद बिहार में इन्वेस्टर समिट चल रही है, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। यह भी कहा गया कि यात्रा, जो प्रगति यात्रा चंपारण के इलाके से निकलनी है, वो नहीं निकलेगी। इन्वेस्टर समिट में नीतीश कुमार नहीं गए, बिजनेस समिट नाम था उसका, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आए हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह। अब उसके आगे देखिए, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर साहब वो कह देते हैं कि सत्याग्रह से आजादी नहीं मिली, आजादी तो हथियारों से मिली। अब जैसे उनका बयान आता है, उसके कुछ घंटे बाद नीतीश कुमार का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। नहीं, चंपारण के इलाके की प्रगति यात्रा तो होगी, तबीयत ठीक है, सत्याग्रह पर बयान और चंपारण के इलाके की यात्रा तो होगी, और यात्रा शुरू होगी, चंपारण से ही शुरू होनी थी। वहां पहुंच गए, सहयोग से वो मेरे गांव जवार में गए, कल की बात है। अब देखिए, सीधा संदेश था कि गवर्नर पसंद नहीं है। के पाठक वाले विवाद के समय से भी ये पसंद नहीं थे गवर्नर उनको, ये पता होगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में आपने देखा, दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन होता हुआ लोगों को दिख नहीं रहा था। अब आगे चलिए, अंबेडकर वाले बयान पर घेरने के लिए उन्होंने चंपारण की धरती का ही, मेरे ही गांव जवार का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने। और वहां जाकर आनंद फानन में, मुझे जानकारी जहां तक मिली है कि आनंद फानन में स्थानीय लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं, ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को यह सूचना दी गई कि तत्काल बाबा साहब अंबेडकर की एक फोटो, जिसमें गौतम बुद्ध की भी फोटो हो, एक फ्रेम में लगाकर इंतजाम कराया जाए। कथित तौर पर यह मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। अब वो फोटो फ्रेम बनाने वाले का दुकान रात में खुलवाया गया। वहां से वो आनंद फानन में गौतम बुद्ध और अंबेडकर की फोटो जो है किसी तरह कंप्यूटर से बना करके फ्रेम में सजा करके, शीशा लगा के, फ्रेम लगा करके तैयार किया गया अर्ली मॉर्निंग होने के पहले। ये सब रात में हुआ है घटनाक्रम। सुबह में वो फोटो नीतीश कुमार के सामने आपने देखा होगा, कुछ लोग पकड़ के खड़े हैं। नीतीश कुमार प्रणाम कर रहे हैं और जेडीयू के ट्विटर और फेसबुक हैंडल से उसे जारी कर दी जा रही है। संदेश अमित शाह को था, गवर्नर के मुद्दे पर भी कि हम चंपारण जा रहे हैं, सत्याग्रह पर सवाल, हम चंपारण जा रहे हैं। अमित शाह का इंटरव्यू, बिजनेस समिट में नहीं जा रहे हैं। अमित शाह का अंबेडकर पर बयान, अंबेडकर को प्रणाम कर रहे हैं। सब चल रहा था। और इस बीच पूरी अच्छा, जब नीतीश कुमार बीमार पड़े तो एक और घटनाक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में कहा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने घोषणा की, दिलीप जायसवाल जी ने, कि बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा है, वही सीएम होंगे। अगले दिन सुबह जब कोर ग्रुप की बैठक के लिए सबको दिल्ली बुलाया गया, एयरपोर्ट पर वो पलट गए अपने बयान से कि नहीं नहीं, ये काम तो आला कमान का, बड़े लोगों का है, ये फैसले हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, उन्होंने कहा। और दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक थी, बिहार निवास में नहीं होती है।
भाजपा कार्यालय में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो जानकारी मुझ तक पहुंची, सही है गलत है मैं नहीं जानता, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मुझ तक पहुंची, बताया गया कि बिहार निवास या बिहार भवन में LIU होती है, एक्टिव बिहार की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। जो भी बैठक होगी, बातचीत की खबर पटना पहुंच जाएगी कि अंदर खाने क्या रणनीति बन रही है। भाजपा कार्यालय में आप जाए, सपोर्ट स्टाफ से लेकर पानी पिलाने वाले तक, कहा जाता है कि वो बिहार के लोग। कहाँ नहीं है बिहार के लोग? आप नासा में जाएंगे वहां भी मिलेंगे, इतने बिहार के लोग हैं, कहाँ नहीं मिलेंगे आप बताइए? तो वहां है तो कहीं ना कहीं से, अब चूंकि गुजरात लॉबी की राजनीति आप जानते हैं कि गुजरात लॉबी इन सब चीजों पर, किसी के बारे में जानकारी अंदर से निकालनी है, किस मोड का इस्तेमाल किया जाए, वो सब में माहिर है। तो जो जिस विधा में माहिर होता है उसी विधा से उसको डर लगता है। बैठक सूरजकुंड में हुई, सूरजकुंड से लौट कर नेता लोग पटना पहुंच रहे हैं तो बयान दिया जाता है क्या? नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न। क्यों भाई? NDA में कोई मार्गदर्शक मंडल बन रहा है क्या? कि अटल अडवाणी को भारत रत्न, नानाजी देशमुख को भारत रत्न, उसी तरह से अब नीतीश कुमार नवीन पटनायक को भारत रत्न। क्या नीतीश कुमार नवीन पटनायक को एक पैरामीटर में तोलने की बात है? और उसके आगे देखिए, एक बयान ये आता है, दूसरा बयान ये आता है कि जब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा, अपना CM नहीं होगा, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। ये विजय सिन्हा है, उन्होंने अपना बयान उनके शब्दों में आपस नहीं लिया है। हम लोग वापस बोलते हैं, वो आपस बोलते हैं। वो आपस उन्होंने नहीं लिया है, हो सकता है कहीं ले लिया हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब तक जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक आपस नहीं लिया है उस बयान को। अब आगे की परिस्थितियों को देखिए, गिरिराज सिंह का आपने जिक्र किया तो मुझे गोवा कार्यकारिणी याद आ रही है। आपने तो बता दिया कि केक काटा था पटना के एक होटल में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। नरेंद्र मोदी को PM कैंडिडेट भी बताना शुरू किए थे गिरिराज सिंह ही, उस समय मीडिया डार्लिंग बने हुए थे। और उसी का इनाम है कि कभी नवादा से कभी बेगूसराय से दिल्ली जीत कर आए तो अमर सिंह का बंगला इनको दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब ये राज्य मंत्री बने पहले कार्यकाल में, अमर सिंह के बंगले पर बहुत लोगों की नजर थी। अमर सिंह का बंगला मतलब किस तरह से सजाया हुआ होगा, जहां 20 साल अमर सिंह 18 साल रहे थे सांसद के तौर पर। मतलब ये आपको, हमें दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। अमर सिंह मतलब अमर सिंह थे। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का बंगला तो लुटियंस में अमर सिंह का बंगला, उस बंगले पर नजर थी, वो इन्हें अलॉट किया गया। आप अहमियत समझ सकते हैं कितने ये दुलारे थे। 27 नंबर लोधी एस्टेट 2014 में इन्हें अलॉट किया गया। और गोवा कार्यकारिणी का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि पटना से दिल्ली तक जो गतिविधियां चल रही है नीतीश कुमार को लेकर, अमित शाह ने अपने बयान के बाद ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार अगले CM होंगे, चुनाव के बाद भी 5 साल, अगले 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये सब बयान शुरू हो गया। उस वक्त भी गोवा कार्यकारिणी के वक्त नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया था। नरेंद्र मोदी को सिर्फ भाजपा की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था 2014 में, जून का महीना था। और उसके बाद उसी जून के महीने में गोवा से लौटे थे भाजपा के मंत्री और मंत्रालय जाना छोड़ दिए थे पटना में। नीतीश सरकार के जो मंत्री थे, कई बार नीतीश कुमार का फोन भी नहीं उठाया मंत्रियों ने। नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि चल क्या रहा है। गोवा से संदेश यही है कि नीतीश कुमार का लोड नहीं लेना, नीतीश कुमार से आगे देखना है। नीतीश कुमार ने 17 जून को बुलाए, 5 या 6 जून को गोवा कार्यकारिणी थी। 10 दिनों तक नीतीश कुमार ने इंतजार किया कि मंत्री सचिवालय में आके अब काम संभालेंगे, अब काम संभालेंगे। नहीं आया कोई। 17 जून को नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बिहार भाजपा के तमाम मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। एक झटके में शायद 11 या 12 मंत्री थे, सबको एक झटके में बर्खास्त कर दिया। उस वक्त उनके पास 119 विधायक थे, 115 जीते थे, दूसरी पार्टियों से कुछ आए। बहुमत का की दिक्कत थी नहीं, कांग्रेस, निर्दलीय, लेफ्ट सब कुछ थे। अब क्या है आज की जो परिस्थिति है, अब जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, मुझे वो 2017 वाली परिस्थिति में दिखाई नहीं दे रही कि वो इस्तीफा देके फिर से शपथ लेंगे। वही मामला जो 22 या 24 में दोहराया गया, जनवरी की 24 में, वो मामला अब नहीं मुझे दिखाई दे रहा। राज्यपाल भी बदल गए। अब जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, महाराष्ट्र मामले ने नीतीश कुमार को काफी ताकत दे दी है कि अगर पार्टी में भी टूट हो जाए तब भी गवर्नर नहीं कह सकते फ्लोर टेस्ट के लिए, मुख्यमंत्री खुद से चला जाए। समर्थन वापस जब तक कोई पार्टी नहीं लेगी तब तक फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा जा सकता, और फ्लोर टेस्ट की उन्हें दिक्कत भी नहीं है। और जब तक फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री अब नहीं हारेगा तब तक उसे आप मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते।
ये सच्चाई है। उद्धव ठाकरे के मामले में भी यही हुआ था कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया। राष्ट्रीय जनता दल का सॉफ्ट रवैया आप देख रहे हैं। राजद के प्रवक्ता के बयान को देखकर तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि ये कल एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि राजद प्रवक्ता का बयान है या जदयू के प्रवक्ता का है। नहीं अभिषेक, यहाँ एक दूसरा सवाल उठ रहा है। आपने जैसे बीजेपी मुख्यालय का जिक्र किया, वो तो बात सही है कि बीजेपी में जो मीडिया में एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, ये कहा जाता है उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं वो जेडीयू तक खबर नहीं पहुंचा रहे। गिरिराज सिंह के जिस बंगले का जिक्र किया, वहां तो कई पत्रकार बकायदा महीनों महीनों तक रुके रहते हैं। लेकिन सवाल यही कि जो गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, जो विजय सिन्हा ने जो बयान दिया, क्या ये नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का प्लान है, जिसका खुलासा मोदी के इन दो करीबी नेताओं ने कर दिया? और ये सबसे बड़ी बात ये है कि लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा का मार्गदर्शक जिस तरह से बना दिया गया, क्या नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि भैया भारत रत्न का अवार्ड ले लो, भारत रत्न के अवार्ड से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वो मिल जाया करेगी, सरकारी आवास भी मिल जाएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, अब राजनीति से संन्यास ले लो। पूरी पार्टी हमारे सांसद, चाहे राजीव रंजन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे हरिवंश साहब हो, तमाम लोग तो पहले ही बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो अब आप राजनीति से निकल जाओ, भारत रत्न ले लो और अब जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दो। क्या ये रिटायरमेंट का पूरा प्लान था जो लीक हो गया है, या जानबूझकर इसको पब्लिकली बता दिया गया है कि नीतीश कुमार अब खुद फैसला कर ले, सोच ले, समझ ले कि पार्टी तैयार है, वो भाजपा में मिलने को तैयार है या नहीं है? क्या ये इस तरह का? संतोष जी एक बात समझिए, मैं 2-3 सवाल आपके हैं, तीनों का सिलसिलेवार तरीके से उत्तर दे रहा हूं, जो जानकारी मेरे पास है उस आधार पर। आपने जिक्र किया कि बीजेपी के साथ जेडीयू में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, बिल्कुल वैसे ही बिहार भाजपा में भी फ्रेंड्स ऑफ नीतीश कुमार है, कहने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो बिहार भाजपा में, बिहार जेडीयू में है, उसमें आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोग हैं। नंबर एक बात, विजय चौधरी पर जो सवाल उठाया जाता है, मैं नहीं मानता इस चीज को। विजय चौधरी जब राजद के साथ होते हैं तो 40-40 हजार वोट से जीतते हैं, और जब भाजपा के साथ होते हैं तो किसी तरह 1500-2000 वोट से जीतते हैं। सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है, उनके इलाके के समीकरण ऐसे हैं। ललन सिंह की जो बात है, ललन सिंह की बात क्या है, तो ललन सिंह की बात को देखिए आप। ललन सिंह तेजस्वी यादव के बहुत करीब थे, और इसी वजह से शायद अध्यक्ष पद से भी उन्हें मुक्ति दी गई थी, नीतीश कुमार आला कमान बन गए थे। लेकिन मेरी जो जानकारी है, नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद क्यों संभाला था, उसमें ललन सिंह की तेजस्वी से नजदीकी कारण नहीं था। चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने मई 2023 में जो फैसला दिया कि किसी भी सदन में पार्टी का असली व्हिप वही माना जाएगा जो पार्टी के आला कमान जिसे व्हिप मानेगा। तो नीतीश कुमार खुद आला कमान बनना चाहते थे, क्योंकि आज की तारीख में स्पीकर के फैसले को कोई प्रभावित कर सकता है, स्पीकर वही फैसला लेने को बाध्य होंगे दलों की टूट फूट के मामले में। तो अब उसके आगे देखिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि उन्होंने यादव मुसलमान इस तरह के शब्दों का जिक्र किया था कि इनका काम नहीं करेंगे। खैर, इक्का दुक्का लोकसभा वाले हो सकते हैं। अब आगे की परिस्थिति, चाहे संजय झा हो, जिनके ऊपर लोग आरोप लगाते हो कि, हालांकि संजय झा का कोई खैरख्वाह अब नहीं है बीजेपी में अरुण जेटली के बाद, पहली बात, और वहां पर झा लॉबी इतनी मजबूत है कि बाहर से आने वाले झा की कोई बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं। भाजपा में कुर्मी लॉबी इतनी मजबूत है, पंकज चौधरी से लेकर तमाम लोग, कि यार सीपी सिंह का क्या हुआ वो जानते हैं। ललन सिंह को ही पता है कि संघ में भूमिहार लॉबी इतनी मजबूत है कि ललन सिंह चले जाएंगे तो उन्हें बहुत अहमियत मिलेगी, भूल जाइए। वहां मनोज सिन्हा से लेकर गिरिराज सिंह तक, कैलाशपति मिश्र के जमाने से बिहार में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई भाजपा और जनसंघ, क्योंकि उस पर ठप्पा लगा हुआ था कि एक जाति विशेष का संगठन है, तो वहां इन्हें बहुत अहमियत नहीं मिलेगी, ये बात ये भी जानते हैं। रही बात हरिवंश जी की, तो एक पत्रकार होने के बावजूद 2 टर्म राज्यसभा में मिल गया, 14 में आए, अब 26 में खत्म होगा, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि नीतीश कुमार किसी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखिएगा। किस रूप में मिशन को अधूरा नहीं छोड़ते? आपको याद है आरसीपी सिंह प्रकरण, आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, कहा जाता है बिना नीतीश कुमार की अनुमति के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने पद और कद का इस्तेमाल किया, और खुद को आला कमान बताते हुए कि हाँ पार्टी से मैं ही हूं मंत्री बनने के लिए, कह के बन गए थे।
ये कहा जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार ने उसे अध्यक्ष पद छुड़वाया, 7-8 महीने मंत्री रहे, राज्यसभा का सीट छीना, और राज्यसभा का सीट छीनने के बाद कि जब तक उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया, यानी ये इंश्योर किया, गठबंधन में रहकर ये इंश्योर किया कि जब तक राज्यसभा वाला दरवाजा आरसीपी सिंह का बंद नहीं होता, ये इस्तीफा नहीं देते कैबिनेट से, तब तक उन्होंने राजद के साथ जाने का फैसला नहीं लिया, उस मिशन को एकम्प्लिश किया। अब भाजपा के साथ कब गए? भाजपा के साथ तब गए दोबारा जब जाति जनगणना कराकर बीजेपी को पॉलिटिकली हैंडीकैप बना दिया बिहार में। बीजेपी के कोर वोटर के बीच किसके सामाजिक संघर्षों को हवा दे दी, समझिएगा, वैश्य को भी सवर्ण को भी, दोनों जगह। मतलब आज की तारीख में आप देख ले तो थोड़ा सा बहुत लोकल लेवल पर उतर करके कहें तो कायस्थ को छोड़ करके कोई डिवोटेड वोट बैंक, कायस्थ और जायसवाल, जिनकी कुल तादाद दोनों मिलाकर 1% के आसपास होगी, ओनली सिंगल %। कायस्थ और जायसवाल को छोड़कर कोई तीसरा वोट बैंक उनके पास नहीं बीजेपी के पास, जिसको कि बीजेपी ये कह सके कि उनका एक एटीएम है। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं, जी बताइए। एक चीज इसमें और जोड़ रहा हूं, भाजपा के साथ वो आ गए, भाजपा को पॉलिटिकली हैंडीकैप वो बना चुके थे, पूरे देश में राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठा लिया, जातीय गणना को, यूपी में भी वो मुद्दा पहुंच गया, पीडीए के फॉर्म में अखिलेश यादव ने सफलता हासिल कर ली। अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो गया कि कमंडल का जवाब सांप्रदायिकता का जवाब, सांप्रदायिक राजनीति का जवाब जाति की राजनीति है। मतलब जो वीपी सिंह ने किया था उसको निचले स्तर पर फॉर्मूला दे दिया नीतीश कुमार ने। नहीं तो नीतीश ने इसके आगे एक लाइन, बस एक लाइन संतोष जी, एक लाइन, इसमें क्या था, अब इसके आगे की बात देखिए। भाजपा के साथ जब ये आ गए, पगड़ी खुलवा दी ना, नहीं खुलवाई, पगड़ी खुलवा दी ना, अयोध्या जाके पगड़ी खोलने पर मजबूर कर दिया, पगड़ी भी खुलवा दी, प्रशंसा भी करवा लिया, भारत रत्न की मांग भी करवा ली, सारे मिशन को कंप्लीट कर लिया, गवर्नर को भी हटवा दिया, सब काम करवा लिया, और खुद से बिना बुलाए बला बुला लिए अमित शाह ने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिस विवाद की वो उन्होंने खुद से खड़ा कर लिया बाबा साहब के मुद्दे पर। जब सब तरह से बीजेपी की दुर्दशा हो गई, चारों तरफ से घिर गई, तो अब बताइए 4 दिन पहले जिसके लिए आप भारत रत्न मांग रहे हैं, अगर कल नीतीश कुमार इनको पलटासन करा के राजद को अपने साथ ले आए, किस मुंह से कहेंगे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? मतलब हर तरफ से निरुत्तर कर दिया इनको। बड़ी चीज है जो आप पगड़ी खुलवाने की बात कर रहे हैं, मैं खुल के नाम लेता हूं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे, और बड़ी दिलचस्प मैं बात बताऊं आपको कि वो आरजेडी में भी रह चुके हैं, और बीजेपी में आने के बावजूद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद, नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद, आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो सांसद हो 1-2 को छोड़ के, या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो लगभग 1 दर्जन को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हो, ये तमाम लोग सम्राट चौधरी से दुखी हैं, और इस बात से दुखी हैं कि भैया मोदी और अमित शाह ने इनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया है। अब बात आते हैं आगे, आपने कहा कि पूरी तरह से सब कुछ एक्सपोज कर दिया, लेकिन भले ही बड़बोले मंत्री हो, भले ही अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हो, लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बयान दिया, जिस तरह से विजय सिन्हा ने बयान दिया, मतलब या तो बीजेपी ये मान बैठी है कि अब तो वो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर ये मान बैठी होती कि वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ जा रहे हैं, तो भारत रत्न देने की मांग तो कम से कम नहीं करवाई जाती। या मैं कहूं कि भारत रत्न जो इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं बहुत ही दुखी मन से, कि क्या वो गाजर की तरह नीतीश कुमार के सामने लटका दिया गया है, या फिर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जेडीयू का बतौर राजनीतिक दल अस्तित्व खत्म होने जा रहा है? बड़ी संभावना क्या नजर आ रही है आपको? पलट सकते हैं, या नीतीश कुमार के पास अब पलटने के लिए कुछ नहीं बचा है? देखिए, तो आपको एक क्रिकेट का छोटा उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और भाजपा उन्हें क्या दे रही है। ब्रिटेन में महारानी की तरफ से दिया जाता है नाइटहुड की उपाधि, नाम में सर जुड़ जाता है। मान लीजिए नीतीश कुमार अनिल कुंबले हैं, रिटायरमेंट के कगार पर भी मान लीजिए, हालांकि मोदी जी से 1-1.5 साल छोटे हैं उम्र में, तो पहले तो मोदी जी का रिटायरमेंट होना चाहिए। खैर, मान लीजिए नीतीश कुमार पर ही आते हैं, अनिल कुंबले हैं नीतीश कुमार, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए,
भाजपा कह रही है कि नाइटहुड लेकर रिटायर हो जाओ। नाइटहुड का सम्मान, यानी कि जो सर की उपाधि मिलती है, सर रिचर्ड हेडली, सर विवियन रिचर्ड, ये सब मिला है ना लोगों को, सर डॉन ब्रैडमैन, उसी तरह से अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, रिटायरमेंट के टाइम हमको कप्तानी दे दो। इंडिया अलायंस से इन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में कप्तानी मिल जाए। अनिल कुंबले को आखिरी 7-8 महीने कप्तान बनाया गया था। जब 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप में दुर्दशा हो गई थी, तो कप्तानी अनिल कुंबले को दी गई थी, याद है? और उसके कुछ महीने बाद उनका रिटायरमेंट हुआ था। तो उन्हें तो रिटायरमेंट में कप्तानी चाहिए। कप्तानी अभी मोदी जी कर रहे हैं, और कप्तानी भाजपा तो उन्हें देगी नहीं, वो कप्तानी इंडिया अलायंस दे सकता है। तो उन्हें नाइटहुड नहीं चाहिए, भाजपा नाइटहुड देना चाहती है, और वो कप्तानी चाहते हैं। वो अनिल कुंबले वाली भूमिका में अभी दिखना चाहते हैं कि नहीं भाई, रिटायर होंगे तभी जब कप्तानी मिलेगी तब। बिल्कुल। जम्मू तो अब में हम से नहीं रिटायर होंगे। अब थोड़े कहे को हमारे दर्शक बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो चर्चा के अंत में आ गए हैं अभिषेक जी, और जैसे आपने तमाम बातें कही, बिल्कुल साफ है कि आज जो गिरिराज सिंह भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2 दिन बाद वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ चले जाए, तो फिर गिरिराज सिंह क्या कहेंगे? इससे पहले जब वो आरजेडी के साथ थे, तो वो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी मानसिक स्थिति तक पर सवाल उठा चुके हैं। तो ये राजनीति है। अब भाजपा ने अपनी तरफ से तस्वीर साफ कर दी है। ये बात सही है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका चाहते हैं, बीजेपी में, एनडीए में तुमको नहीं मिलने जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के पत्ते सेट कर चुके हैं? जी अभिषेक जी। जी, नहीं, मैं एक चीज नहीं कहना चाहता हूं कि लोग मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कई बार मैं भी इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता था, लेकिन बोलता नहीं था कभी कैमरे पे, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य के बारे में जो खबर औपचारिक रूप से ना नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन कल चूंकि वो मेरे ही गांव में थे, मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, और मैंने अपने लोगों को वहां, अपने मित्रों, दोस्तों, परिचित लोगों को वहां लगा रखा था, और पता करा कि भाई मकसद यही था कि जो खबरें बाहर में प्लांट होती है उसमें सच्चाई कितनी है। जरा आप बताइए संतोष जी, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, वो आधी रात में कहेगा कि अम्बेडकर का फोटो फ्रेम में सजा के डिमांड करेगा कि हमें चाहिए। क्यों चाहिए वो आप समझ रहे हैं? जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, वो जीविका दीदी लोगों से जाकर बात करेगा, याद रखिएगा सब हम ही न किए हैं। सुने हैं वो क्लिप? देख आपने? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे ये हैं। सारी बातें देखिए, उम्र बढ़ने के साथ कई बार रिकॉग्निशन की दिक्कत होती है कि ये कौन है, तो संतोष पाठक जी हैं, पत्रकार। अच्छा, पहचान नहीं पा रहे थे, फिर पुराने, ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि पहचानने में दिक्कत हो लंबे समय पर किसी को देखने के बाद, लेकिन जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जाएगा, वो व्यक्ति अम्बेडकर की फोटो मंगवाएगा। उसे गवर्नर ने सत्याग्रह पर बोल दिया तो चंपारण जाना है, यात्रा चलेगी, तुरंत स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। चंपारण में अम्बेडकर की फोटो भी मंगा ली जाएगी। उसे ये आपने भी पता है कि गवर्नर को हटाना है, हटवाना है, भाजपा को कैसे कंट्रोल करना है, तो तेजस्वी यादव का कैसे इस्तेमाल करना है, आरजेडी का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल क्यों अपनी पॉलिटिकल एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट करेगी? नहीं, क्यों वो बिल्कुल सही कहा। विपक्षी दल? राजनीति है, और राजनीतिक परिस्थिति अगर बदलती है, देखिए भाजपा की तरफ से मेरा ये मानना है कि एक ऑफर दे दिया गया है नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह के जरिए पब्लिकली, और साथ ही चेतावनी दिलवा दी गई है विजय सिन्हा के जरिए। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाए, आरजेडी के साथ चले जाए। लेकिन अगर वो वाकई इस तरह का फैसला करते हैं, तो यही गिरिराज सिंह जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, फिर से उनके मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल उठाएंगे, जीतन राम मांझी उठाएंगे, चिराग पासवान उठाएंगे। संतोष जी सवाल उठाएंगे, तब संतोष पाठक जी सवाल उठाएंगे कि भाई मानसिक रूप से जब ये सवाल उठा रहे थे, क्यों भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे? देने की मांग कर रहे हैं। और यहां पर अब जो फैसला है, वो गेंद है, वो नीतीश कुमार के पाले में है। और निश्चित तौर पर हम जो कह रहे थे बार बार कि क्या 6 जनवरी को खेला होगा, क्या 14 जनवरी को खेला होगा, लेकिन अब घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि लग रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। राजभवन की भूमिका भी इस बार बहुत अहम होने वाली है। संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र अभिषेक कुमार ने कर दिया, लेकिन खान साहब जिस तरह के राज्यपाल है, और जैसी लड़ाई केरल में उन्होंने लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ लड़ी है, तो अब ये समझिए कि भाजपा, नीतीश कुमार, लालू यादव और राज्यपाल का निवास यानी राजभवन, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ये तमाम चीजें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होती हुई नजर आ रही है। और बिहार में क्या खेला होगा, क्या वाकई खेला होगा, या नीतीश कुमार संन्यास लेंगे, इसको लेकर अगले 48 से 72 घंटे
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार जी को दीजिए इजाजत, और आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।